Hello, good morning students. So I am Rajesh Chorsia. So today we are going to start our new lecture with new question. What is the science? देखो बच्चे थर्ड या फोर्थ क्लास से साइंस के बारे में पढ़ते हुए आते हैं, बट उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि साइंस होती क्या है, इसका एक्चुअल मीन्स क्या होता है। ठीक है, साइंस हम किसको बोलते हैं, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आपको पूरा पता हो जाएगा, पूरी नॉलेज हो जाएगी एक्चुअल में साइंस होती क्या है। ठीक है, तो साइंस की यदि मैं बात करूं तो साइंस एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है साइंटिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस किससे मिलकर बना है? लैटिन वर्ड से साइंटिया। साइंटिया नामक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है नॉलेज। देखो, द साइंस हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। साइंस का एक्चुअल मतलब यदि मैं बात करूं तो क्या होता है? नॉलेज। बट यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं कि एक्चुअल में साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचर बिहेवियर। तो साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? नेचर की, कि नेचर किस तरीके का बिहेव कर रही है। ठीक है, क्योंकि नेचर में जो भी चीजें होती है, दिन रात, डे और नाइट कैसे हो रहे हैं, या सीजन कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं? कैसे रेनी सीजन आ रहा है, कैसे विंटर, कैसे समर, किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? साइंस के अंदर। तो साइंस की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगी? साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचर बिहेवियर। साइंस के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? नेचर की स्टडी करते हैं, और नेचर किस तरह का बिहेव कर रही है, जैसे कि दिन रात या फिर सीजन चेंज हो रहे हैं, और हमारे अराउंड जैसे कि किस तरीके के चेंजेज हो रहे हैं, जैसे रेनबो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, रेन हो रही, ये सारी चीजें, लाइटनिंग, इन सारी चीजों की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? साइंस के अंदर। बट एक्चुअल में, और एक्चुअल यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो साइंस की तो क्या होती है? साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम। तो साइंस क्या होती है? स्टडी ऑफ नेचर होती है, जिसमें हम उसकी बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स, है ना, एंड नॉलेज, और उसकी नॉलेज के बारे में, दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम, जो हम उससे ऑब्टेन करते हैं। तो समझ में आएंगे। और बिल्कुल शॉर्ट में यदि डेफिनेशन की बात करूं तो साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचर बिहेवियर। साइंस के अंदर हम नेचर की स्टडी करते हैं और वो किस तरीके का बिहेव कर रही है उसकी स्टडी करते हैं। अब देखो, यदि मैं बात करूं तो देखो, हमारी नेचर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो नेचर की एक साथ स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि इसकी स्टडी इजी हो जाए। जैसे कि मान लो बहुत सारी वेजिटेबल्स है, ठीक है, और आप फिर उसकी स्टडी करो तो दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। बट आप सेम प्रॉपर्टीज वाली वेजिटेबल्स को एक अलग कर दो, तो उसकी यदि फिर हम स्टडी करते हैं तो वो थोड़ा क्या हो जाता है? इजी। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया? हमारे नेचर को स्टडी करने के लिए इसको, मतलब क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, एक साथ स्टडी करना, तो उसको इजी बनाने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो साइंस की कितनी ब्रांचेज होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात आती है कि सर ये फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है और बायोलॉजी क्या होती है? तो देखो, फिजिक्स के अंदर हम किसके साथ डील करते हैं? मैटर और एनर्जी के साथ, ठीक है। तो इट इज डील विथ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम, और इनके बीच में रिलेशन शो करते हैं। मतलब जो भी आप फोर्स के बारे में, या लाइट, ठीक है, या फिर फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, या मैग्नेटिज्म, ठीक है, हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी के बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो सब किस में आता है? फिजिक्स में। मतलब जो भी आप फिजिकल फिनोमिना, जैसे कि रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे लाइट आ रही है, ठीक है, डे और नाइट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे, मतलब लेटेस्ट कंसीडर हम एक स्विच ऑन करते हैं और हमारा फैन रन करने लग जाता है, या एक स्विच ऑन करने पर आपकी ट्यूबलाइट या लैंप ग्लो करने लग जाता है। तो ये सारी जो फिजिकल फिनोमिना, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स के अंदर। और केमिस्ट्री, अब आती है बात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में भी क्या, उसके भी सब पार्टिकल, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपोजिशन, किन किन से केमिकल से मिलकर वो बना है, और
केमिकल्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर में क्या, एलिमेंट के सब पार्टिकल क्या होते हैं, तो ठीक है। तो एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स भी किससे मिलकर बने होते हैं, एटम, और जो आपके कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड, आयंस, ठीक है। तो और केमिकल कंपोजिशन, कोई भी मटेरियल जो बना हुआ है वह किन किन केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, या इसके अंदर हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, कंपाउंड, इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी, अब बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इस यूनिवर्स में या इस नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, बायोलॉजी। तो इट इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अब देखो इसको भी फिर क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, किसको, बायोलॉजी को भी दो पार्ट में। कैसे, जूलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। बायोलॉजी को भी हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट में, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो बायोलॉजी क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गन, जितने भी लिविंग है, जैसे कि ह्यूमन, ट्री और एनिमल्स, ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उन सब की स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। अब इसको भी हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, जूलॉजी और बॉटनी। इसके भी दो ब्रांचेज होती है। तो जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी या ह्यूमंस की। जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, in which we will study about the human and animals, किसके अंदर, जूलॉजी के अंदर। और बॉटनी के अंदर in which we will study about the plants and trees। बॉटनी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स एंड ट्री। जब आप 11th-12th में साइंस लेते हो और उसमें बायो लेते हो तो ये बुक्स चलती है वहां पे, जूलॉजी और बॉटनी की, ठीक है। अब देखो जूलॉजी, इनमें कंफ्यूजन होता है, बहुत से बच्चे बॉटनी में जूलॉजी के बारे में जूलॉजी का लिख देते हैं, जूलॉजी के बारे में बॉटनी का लिख देते हैं। तो देखो सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, जूलॉजी। जूलॉजी किससे मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी, ठीक है। तो जू में कौन होता है, एनिमल्स, उनको कौन देखने जाता है, ह्यूमन, ठीक है। तो दोनों की स्टडी हम किस में करते हैं, जूलॉजी में। जू में क्या होता है, एनिमल्स, और कौन देखने जाता है, ह्यूमन। तो दोनों की स्टडी हम किस में करते हैं, जूलॉजी में। तो ये ट्रिक ध्यान रखना ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। जूलॉजी में हम एनिमल्स और ह्यूमन के बारे में डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम प्लांट्स और ट्रीज और फॉरेस्ट, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये था साइंस। अब आई थिंक आपको साइंस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। ओके, थैंक यू।